बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अब मैं अपना यहाँ पे सेकंड टाइम का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में फ़र्स्ट टाइम का व्लॉग मैंने अपलोड किया है और अब ये सेकंड टाइम का है। अब ना यहाँ पे मैं अम्मी के घर से वापस आ गई थी। अम्मी को दवाई वगैरह मैंने दिला दी थी, तो फिर उसके बाद जब घर वापस आई हूँ तो अच्छा यहाँ पे ना मैं ये क्रीम चाट निकाल रही हूँ। भूख लग रही थी और खाना खाने को ना दिल बिल्कुल भी नहीं था। तो ये ना अम्मी की तरफ से मैं लेके आई थी। अब्बू लेके आए थे क्रीम चाट, तो मैंने फिर उधर खाई नहीं। मैंने कहा चलो मैं ना घर जाके इब्राहिम के बच्चों के साथ बैठ के खाऊंगी। तो अभी भूख महसूस हो रही थी तो ये निकाली। तो वैसे ये मुझे बड़ी पसंद है और मैं ना हमेशा बाज़ार से नहीं लेके आती। जो है ना मेरा दिल करे ना खाने को, या हमने जब भी खानी हो बच्चों ने, तो मैं घर पे ही हमेशा बनाती हूँ। मेरे घर में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो घर पे ही बनती हैं। बाज़ार से बहुत कम होता है कि मैं कुछ मंगवाऊँ। तो मैंने और इब्राहिम ने यहाँ पे और मानो ने यहाँ पे बैठ के जो था ना ये क्रीम चाट इंजॉय की। और इब्राहिम जो था ना वो मेरे साथ लड़ रहा था, मुझे बोल रहा था कि आप ही को अगर आप नहीं ना दोगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। और बस फिर इतने में ही ना जैसे हम लोग ये क्रीम चाट खाई है, थोड़ा सा मैंने उठ के घर का कोई इधर उधर काम किया है। तो ईमान स्कूल से आ गई थी। ईमान ने स्कूल से आके कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि ईमान का स्कूल आज ट्रिप पे जा रहा था, गया था ट्रिप पे। तो आके बहुत अपनी बातें शेयर कर रही थी और जितना भी सामान ईमान लेके गई थी ना वो सारे का सारा वापस ले आई। क्योंकि बच्चे जो है ना वो शौक शौक में बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो इससे बहुत सारी चिप्स लंटियाँ और ये वो पता नहीं क्या क्या कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ली थी, बिस्किट ये वो जितनी भी जो जो इसको पसंद था। तो ये सारी चीज़ें तो अब ना ये सारा कुछ निकाल रही थी और इब्राहिम सारी चीज़ें देख के ना बड़ा ही खुश हो रहा था। तो मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा चलो अब भाई को भी दो। तो ये समोसा स्कूल वालों ने ना इसको ट्रिप में वहाँ पे बच्चों को एक एक जूस दिया था, एक एक समोसा दिया था और साथ में पता नहीं एक और क्या चीज़ बता रही थी। तो ईमान ने वो समोसा वगैरह खाया नहीं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो ईमान बेटे आप ऐसा करो कि ये सारा सामान समेटो। तो समोसा फिर जो था ना वो मैंने खाया। मैंने ईमान को बोला आप केचप ले आओ। तो ना हम ना मैं फिर समोसा खा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर ईमान केचप ले आई थी मेरे लिए और इब्राहिम ईमान ना दोनों चीज़ों पे दोनों की लड़ाई हो रही थी। तो वो बोल रही थी मैंने ये कम देनी है चीज़ें, वो ज़्यादा मांग रहा था। तो मैंने कहा चलो कुछ अभी खा लो, कुछ फिर शाम में खा लेना। तो ये इब्राहिम को ना ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत पसंद है। वैसे तो मेरे घर में जो है ना ये बहुत कम ये चीज़ें आती हैं, कोल्ड ड्रिंक मैं इतना इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ईमान को बहुत पसंद है। तो खैर यहाँ पे फिर ईमान ने कुछ अपनी बातें मेरे साथ शेयर की। हम दोनों ने बैठ के बातें शतें की। ईमान अपनी बातों को बताती रही कि हम यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए। तो शालीमार गार्डन लेके गए थे। तो मैं तो बहुत छोटी होंगी, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब गई थी। तो अम्मी बताती हैं कि एक दफ़ा वो हमें लेके गए थे शालीमार गार्डन ना। तो ईमान बता रही थी कि मामा बहुत अच्छा है। तो हालांकि भगवानपुर तो मेरा अक्सर आना जाना होता है और हम सामने से गुजरते हैं। बहुत सारी जगहों पे बच्चों को लेके जाते हैं, लेकिन शालीमार गार्डन ना मैं कभी नहीं लेके गई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी दिन ना बच्चों को शालीमार गार्डन लेके जाऊँगी, करीब भी है। तो बस यहाँ पे ये फिर सुबह जो मैंने दाल भिगोई थी ना, इसको मैंने ये भीग चुकी थी बहुत अच्छी तरह से। इसको मैंने प्रेशर में डाल दिया था। दाल ये 4 5 6 घंटे अब हो चुके थे इसको। तो इसमें मैंने लहसुन और अदरक पिसा हुआ जो है ये शामिल कर दिया है। और फिर साथ में जो है ना इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज कटिंग करके ये डाल दिया है। तो इब्राहिम जो है ना यहाँ पे भी किचन में भी मेरे साथ साथ, इसको ना मेरे साथ साथ ही ये रहता है। और मैं ना इतने दिनों से सोच रही थी कि मैं इब्राहिम की ना कटिंग करवा के आऊँ, और बस पता नहीं टाइम ही नहीं लगता है। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ टाइम ही नहीं लगता है। तो आज फिर जो है ना मैंने पक्का इरादा किया हुआ कि लाजिम आज इब्राहिम की कटिंग करवा के आऊँगी। और अच्छा मेरा ना पता नहीं इस वजह से भी रह जाता है कि वहाँ पे बहुत आदमी होते हैं। तो फिर मुझे ये होता है कि अच्छा ये दिन भी निकल जाए, ये दिन भी निकल जाए, तो इन चक्करों में रह जाता है। लेकिन खैर फिर जाना तो पड़ता ही है। तो आज पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला इसकी कटिंग करवा के आऊँ। तो जो है ना कटिंग बाल इसके क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए हैं।
तो महीने के बाद मैं इसको लेके जाती हूँ कटिंग करवाने के लिए। तो यहाँ पे फिर जो था ना, मैंने नमक और लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया था, गरम मसाला पिसा हुआ इसमें डाला है और बड़ी इलायचियाँ डाली थी। साथ में हल्दी जो थी ना वो मैंने ज़्यादा डाल दी थी। हल्दी से जो है ना, एक तो वो मतलब कलर भी थोड़ा मैं चाह रही थी, तो या मैं ज़र्दा रंग डाल देती हूँ थोड़ा सा, या फिर मैं हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाल देती हूँ। तो अभी ज़र्दा रंग मैंने सोचा कि चलो निकालना पड़ेगा, तो बस हल्दी थोड़ी सी इसकी ना क्वांटिटी ज़्यादा डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल लिया है। पानी मैं इतना डाल लेती हूँ इसमें कि जिसमें ना ये दाल बहुत अच्छी तरह से नरम पड़ जाए, क्योंकि मैंने मशीन में से तो इसको निकालना नहीं होता कबाबों को। ये जो पेस्ट मैंने बनाना होता है ना कबाबों के लिए, अब मैं इसको ना वो साग घोटने वाला जो घोटना होता है ना, उसी के साथ ही मैं इस दाल को ना वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो था ये कल रात को मंगवाया था, तो इसको वॉश कर लिया हुआ था, ये पड़ा हुआ था, इसको मैंने अब इसमें डाल दिया और प्रेशर मैं यहाँ पे जो है ना लगा दूँगी। और ये तेज़ पत्ते जो थे ना, इनका जो फ्लेवर है ना ये बहुत अच्छा होता है। तो ये भी इसमें मैं तीन पत्ते तेज़ पत्ते डाल देती हूँ। तो बाकी खड़े मसाले अक्सर मैं ज़्यादातर डालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। खड़े मसाले मेरे ख़त्म हो रहे थे, कुछ थोड़े बहुत ही थे, तो वो पूरा नहीं आना था। तो मैंने यहाँ पे अब इसको प्रेशर लगा के बंद कर, तो ना इसको बंद कर दिया था, प्रेशर ऊपर लगा दिया था। और यहाँ पे ना बहुत सारे और भी दूसरे काम, अच्छा किचन के जब हम ये काम करते हैं ना, छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, ये किसी उसमें काउंटिंग में ही नहीं आते। तो अब ये कुछ भी थोड़े से बर्तन हो गए थे जमा, तो मेरी ये होता है कि मैं ना किचन में बर्तनों को जमा नहीं होने देती। मैं साथ साथ ही जो है ना बर्तन अपने वॉश करती रहती, जो थोड़े बहुत भी होते हैं। तो ये मेरी बहुत एक आदत है, किचन में बर्तन मुझे बहुत बुरे लगते हैं। और ये बर्तन धो धो के मेरे हाथों का भी ना सत्यानाश हो गया हुआ था। तो खैर अब भी एहतियात मैं करती हूँ कि जो है ना हाथ ख़राब ना हो। ग्लव्स मंगवा लिए मैं। और चीनी जो थी ना मेरी पिसी हुई, वो ख़त्म हो रही थी, चीनी बिल्कुल भी नहीं थी पिसी हुई। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना चीनी पीस के रख देती हूँ। एक तो फ्रेंच टोस्ट वगैरह जब बनते हैं ना, ये उसमें काम आ जाती है। दूसरा जो है ना केक वगैरह भी बच्चों ने बनाना हो तो उसके भी काम आ जाती है। अच्छा, फिर ये ब्रेड क्रम्स जो पड़े हुए थे ना, जो मैंने सैंडविच बनाए थे, तो ये चीज़ें पड़ी अगर रहे ना तो ये पड़ी ही रहती हैं। तो फिर मैंने ना इनको ये ब्लेंडर के जग में डाल के ब्लेंड कर लिया, इनका चूरा सा बना लिया। और क्योंकि अगर मैं ये काम अभी ना करती तो फिर ये पड़े रहने थे, तो फिर और बाज़ दफ़ा तो ऐसा हो जाता है कि फिर मैं भूल भी जाती हूँ और चीज़ ख़राब भी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो इनको पूरा सुखाने की बजाय ना इनको ब्लेंड कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर इनको जो है ना पैन में डाल के भून लूँगी। तो उधर जो था ना मेरा कबाबों के लिए मसाला वगैरह चूल्हे के ऊपर जो भी दाल मैंने डाली थी प्रेशर में, वो मेरा बन रहा है। और यहाँ पे मैं अब अपने ब्रेड क्रम्स जो है ना इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, किचन के ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, हमने बर्तन लगा लिए, बर्तनों को समेट लिया, ब्रेड क्रम्स बना लिए, चीनी वगैरह पीस ली, और भी बहुत ये काम किसी गिनती में नहीं आते। और ये मुझे लगता है कि इन छोटे छोटे कामों पे ना बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लग जाता है। और मेन हमारा क्या होता है जी, हमने बस सफाई की है और खाना बनाया। नहीं, सफाई और खाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो ये गिनती में ही नहीं आते। असल में हमारा ज़्यादा टाइम जो है ना इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है ना वेस्ट तो नहीं इसको बोला जाता है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर सर्फ हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो था ना चिकन और दाल का जितना मैंने टाइम रखना था, मैं 13 मिनट प्रेशर लगाने के बाद ना, तो इसको जब वो सीटी चलना स्टार्ट हो जाती है तो 13 मिनट तक जो है ना मैं इसको पका लेती हूँ, सीटी का टाइम देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको उतार लेती हूँ। तो ब्रेड क्रम्स जो है ना, अब ये इनको भून के और बिल्कुल ठंडा करके किसी जार में रख दूँगी, फिर ये बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो काम आ जाएगा। तो मैं इनके पहले मैं क्या करती थी, मैं इसको सुखा लेती थी और सुखाने के बाद इसको जो है ना मैं वो पीसती थी। लेकिन ये तरीका जो है ना ब्रेड क्रम्स को इस तरह से भून के और स्टोर करने का ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से हमें 1-2 दिन वो नहीं लगते कि हम इसको ट्राई करें और फिर जो है ना उसके बाद इसको भूनें।
अच्छा, चिकन मेरा जैसे ही वो मेरी प्रेशर मैंने सीटी की जो था प्रेशर में से हवा थोड़ी कम हुई, सीटी ऊपर से उतारी तो मैंने चिकन जो था ना वो सारे का सारा ये प्लेट में निकाल लिया। और ये गरम गरम को ही ना मैं इसकी जो है ना हड्डियों से गोश्त को अलहदा कर दूँगी। और इसमें जो खड़े मसाले डाले थे ना वो भी मैं निकाल लूँगी। तो बाद में फिर ये सारा चिकन जो है ना ये मैं प्रेशर में डाल के ना गरम गरम में ऊपर मैंने इसको ढक्कन दे के रखा हुआ है इसकी, ताकि स्टीम वगैरह निकले ना, ये गरम गरम बहुत अच्छा पिस जाता है। अच्छा, अगर ना जो है इसकी खाली हम बोनलेस चिकन से कबाब बनाते हैं ना दाल में बॉईल करके, यहाँ पे 1 किलो मैंने दाल ली थी और इस पे मैंने 1 किलो ही चिकन डाल लिया था। तो ये बहुत सारे हमारी जो है ना चीज़ों में काम आ जाता है। कबाब बने हो ना फिर बहुत आसानी हो जाती है। तो अगर ख़ाली बोनलेस का वो हम करें ना मतलब चिकन डालें तो उसका इतना टेस्ट नहीं आता। ये जो हड्डियों के साथ यखनी सी एक निकलती है ना उसका बहुत वो ये मज़े के कबाब बनते हैं। और पानी मुझे थोड़ा सा इसमें ना लग रहा था कि है, तो मैंने सोचा कि फिर कबाब जो है ना वो ढीले ढीले से बनेंगे, तो मैंने पानी को चूल्हे के ऊपर डाल के चूल्हे के ऊपर रख के ना तो इसके पानी को अच्छी तरह से मैंने सुखा लिया, जितना मतलब ये सूख सकता था। और ये देखिए ये गरम गरम के बीच में ही ना जब ये हम चलाते हैं ना ये घोटना, ये साग बनाने वाला है, तो फिर ये बड़ा अच्छा सा ये देखिए पिस जाता है। पहले मैं क्या करती थी कि हाथ वाली मशीन से ना, जो कीमे वाली मशीन होती है उसमें से निकाल लेती थी। तो अब मैंने ये कुछ टाइम हुआ ये घोटना मंगवाया। हालांकि मेरे घर में साग जो है वो बिल्कुल नहीं बनता। मैं अपने घर में साग वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं बनाती क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं हैं, सिर्फ मैंने ही खाना होता है। तो अम्मी की तरफ जब भी बनता है ना तो वो फिर मुझे अम्मी भेज देती हैं। बल्कि अम्मी की तरफ तो जो भी चीज़ बनती है वो मेरे घर में लाजिम आती है। तो ये घोटना जो है ये मैंने स्पेशल ये कबाब बनाने के लिए ही लिया है। और इस तरह से जो है ना वो जल्दी हो जाता है। बीफ के साथ जो है ना वो मैंने ये नहीं कभी भी किया। बीफ के जब मैं कबाब बनाती हूँ ना दाल में, तो उसके साथ मैंने ये घोटने वाला एक्सपीरियंस ही किया उसके किस तरह के वो होगा। लेकिन जो चिकन है ना वो बहुत अच्छी तरह से इसमें जो है ना वो घुट जाता है। ये देखें बिल्कुल इसका जो है तकरीबन इसका दाना ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, ये कबाब बनाने के बाद ना फिर मैं अम्मी की तरफ आ गई थी क्योंकि मुझे ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे अच्छा रात का खाना बनाना था ना। तो जब तक मैं अम्मी की तरफ आई ना तो अम्मी ने सारी सब्ज़ी वगैरह कटिंग करके तो ये रखी हुई थी, सिर्फ आलू रहते थे। मैंने फिर उनको जल्दी जल्दी से छीला और प्याज वगैरह कटिंग किया। लहसुन अदरक अम्मी ने बना दिया था और मैं अब बनाने लगी हूँ अम्मी की तरफ यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी। और आज जो है ना पूरा दिन मेरी तो भाग दौड़ में गुजर गया। कभी मैं अम्मी की तरफ आ रही थी, कभी अपने घर जा रही थी। और मेरे जो कबाब का मैंने पेस्ट बनाया था ना वो अभी तक वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि अब इस वक्त तो मैं उसको बना नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो जो है ना या तो मैं कल बना लूँगी या आज शाम को आके बना लूँगी। तो जो था ना वो मैंने वैसे रहने दिया क्योंकि अब सिर्फ कबाबों को शेप ही देनी थी। जस्ट बीच में अंडे शामिल करने थे और साथ में जो है ना वो कुछ पुदीना और सब्ज़ मिर्चें डाली जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे फिर मिक्स सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दी। और मैंने सबसे पहले ना ऑयल में ये मटर डाल दिए इनको, मटर और जो गाजर है ना इनको मैं पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो ये हल्के आधे कच्चे पक्के जैसे हो जाते हैं ना, इस तरह से ये फ्राई हो गए थे। तो इनको फिर जो था ना मैंने निकाल लिया। फिर ना साथ ही इसमें मैंने गाजरें डाल दी और गाजरों को भी मैंने हाफ़ कुक कर लिया था और फ्राई कर लिया था हाफ़। और फिर मैंने इन गाजरों को भी निकाल दिया। ये दोनों चीज़ें हाफ़ कुक हो चुकी थी। बस फिर मैंने इसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल और शामिल किया और ना फिर मैंने इसी में प्याज डाल के ना इनको मैंने फ्राई कर लिया। ज़्यादा फ्राई नहीं करती, बस थोड़ा सा फ्राई करके तो फिर बाद में ही इसमें ना लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करती हूँ। और आजकल क्योंकि टमाटरों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, 400 से ऊपर किलो पे टमाटरों का रेट चला गया है। तो जब टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं ना तो हमारे घर में फिर जो ज़रूरी होता है ना जिसमें टमाटर डालना बहुत ज़रूरी हो, जैसे एक भिंडी हो गई और दूसरा करेले,
ये टमाटरों के बगैर हमें इसका मज़ा नहीं आता, तो हम इन 2 सब्ज़ियों में सिर्फ टमाटर डालते हैं। बाकी हमारे जो है खानों में दही और नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। तो नींबू अगर नहीं भी डाले तो दही फिर ज़रूर डाल लेते हैं। तो आज फिर मिक्स सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पे दही भी अपने पास रख लिया था और 2 मैंने यहाँ पे जो है ना नींबू कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, नींबू डालने से ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है खाने का ना। तो फिर मैंने ये लहसुन अदरक डाल के तो इसकी भुनाई कर ली थी। तो मेरी अम्मी जो है ना लहसुन अदरक ये कुंडी में ही पीसती हैं, अम्मी मेरी ग्राइंडर करके नहीं रखती। तो फिर मैंने इसमें जब ये थोड़ा भुन गया था तो बस वही बेसिक से मसाले हम लोग भी इसमें डालते हैं। तो थोड़ा सा मैंने पानी लगा दिया था पहले ताकि मसाले जले नहीं। तो इसमें नमक, मिर्च और हल्दी मैंने शामिल की और जो था ना इनकी भुनाई कर ली अच्छी से। और यहाँ पे ना आपसे रिक्वेस्ट करती जाऊँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया। अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और ये यहाँ पे दही को ना थोड़ा सा मैंने हाथ से फेंटा लगा दिया था और फेंट के तो इस पर चम्मच के साथ तो फिर इसमें मैंने शामिल कर दिया और बड़ी अच्छी इसकी ग्रेवी बन जाती है, बहुत मज़े की बनती है। तो लेकिन टमाटर का जो है ना वो अपना ही मज़ा होता है। अब मैं ना यहाँ पे सबसे पहले इसमें मेथी जो थी ये मैंने अम्मी ने कटिंग करके रखी हुई थी, ये इसमें डाल दिया और सिर्फ इसमें जो है ना साथ ही इसको थोड़ा चम्मच चला के तो इसमें जो है ना आलू शामिल कर दूँगी। तो आलू जैसे मैंने शामिल किए ना इसमें थोड़ा मैंने चम्मच चलाया और मैंने इसमें थोड़ा सा जो था ना थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको मैंने ऊपर से कवर करके तो इसको मैंने ढक के रख दिया। ये हल्की आंच पे आलू यहाँ पे पकते रहेंगे, यानी कि गल जाएंगे आलू। तो फिर इनकी थोड़ी सी बुनाई करूँगी और यहाँ पे इस साइड पे ना फिर मैंने आटा गूँधना शुरू कर दिया था। अच्छा, पहले ना किस तरह से सब लोग जो था ना वो आटा जब गूँधते थे तो नीचे बैठ के मैं भी गूँधती होती थी और अब इस तरह की एक आदत पड़ गई हुई है ना कि नीचे बैठ के आटा गूँधना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। तो अब बस खड़े खड़े यहाँ पे आटा गूँध लिया जाता है। तो जैसे ही हम अपने आप को आदत डालते हैं ना ये आदत हमारी वैसी ही बन जाती है। अगर हम ये चीज़ अगर मैं ये सोचूँ ना कि मैं आटा बैठ के गूँधूँ तो मुझे लगता है कि मैं आटा बिल्कुल भी अब बैठ के नहीं गूँध सकती। शायद अगर मुझे गूँधना पड़े तो फिर मैं 2-4 दफ़ा बैठ के गूँधूँगी तो मुझे आदत पड़ जाए, वरना तो और वो भी बहुत मुश्किल से गूँधा जाएगा और फिर जो काम इंसान करता है उसकी आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे आटे की ना डो सीख बना दी थी, इसको मैंने ज़्यादा मुक्की नहीं लगाई थी। मैंने इसको थोड़ा सा ना 10-15 मिनट का रेस्ट दे देती हूँ और फिर दोबारा से मुक्की लगा के तो इसको मैं बाउल में डाल के रख देती हूँ। यहाँ पे बर्तन थे थोड़े से वॉश होने वाले, इनको मैंने वॉश कर लिया। बस फिर जितनी देर में मेरे बर्तन वॉश हो गए थे, थोड़ा सा टाइम लग गया था बर्तन क्योंकि काफ़ी जमा हो चुके थे। तो अम्मी की तरफ जब मैं आती हूँ ना तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं बर्तन वॉश करूँ, लेकिन फिर जो है ना मुझे ये होता है कि मेरी अम्मी बात भी करती रहेंगी। तो बस फिर मैं अपने हाथों के लिए हाथों की कुर्बानी दे देती हूँ। तो घर में तो ग्लव्स के बगैर मैं बर्तन बिल्कुल भी वॉश नहीं करती हूँ। बस फिर जब तक बर्तन वॉश हुए थे तो आटे को भी थोड़ा रेस्ट आ गया था, इसको मैंने जल्दी जल्दी से मुक्की लगाई और इसको मैंने बाउल में डाल के ना तो यहाँ पे आटे को रख दिया। आटा जो है ना सुबह के लिए भी गूँध दिया था क्योंकि फिर रात सुबह भाई जो हैं वो मेरे उन्होंने जाना होता है काम पे, तो फिर जो है ना इतना टाइम नहीं होता, तो सुबह के टाइम पे फिर जो है ना सुबह के टाइम के लिए भी आटा रात को ही गूँध जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अब रोटी बनाने की बारी आ गई। सालन हमारा बन चुका था, आलू गल चुके थे और फिर साथ ही उसमें दोनों चीज़ें डाल के तो उनको दम पे रखा हुआ है। वो सब्ज़ी दम पे जो पक रही है और इस साइड पे रोटियां बन रही हैं। तो वो अभी जब मैं सेकंड टाइम पे अम्मी की तरफ खाना बनाने के लिए आई हूँ ना तो फिर मैं इब्राहिम को ना साथ ही ले आई थी। फिर इस तरह से ना ये मेरे बगैर बड़ा उदास सा हो जाता है। तो ये बस फिर इब्राहिम को यहाँ पे नाश्ता मैंने साथ साथ रोटी बनाती जा रही थी और साथ साथ में फिर सबको जो है ना वो खाना देती जा रही थी। और इब्राहिम के लिए यहाँ पे मैं बना रही थी घी वाली रोटी। अच्छा, हमारे घर में ना मेरे अब्बू भी जो है ना वो घी वाली रोटी ही खाते हैं, तीनों टाइम पे अब्बू की आदत है। इब्राहिम भी खाता है और मेरे बच्चे भी, बस मेरे भाई और हम लोग जो है ना वो
सादी रोटी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मेरे बच्चे दोनों जो हैं छोटे वाले ईमान और इब्राहिम और मेरे अब्बू, ये घी वाली रोटी के बगैर अगर नहीं होना तो फिर ये कहते हैं हमें घी लगा के दो। तो हमें पता होता है कि किस किस ने घी वाली रोटी खानी है और कौन कौन सादी रोटी खाएगा। तो हम तो बस फिर उसी के मुताबिक ही सारी रोटियां बना ली थी मैंने। और फिर यहाँ पे खाना सबने तकरीबन खा लिया था और मैं अब जो था ना इधर ही खाना खा लूँगी। बच्चों के लिए भी मैंने बना लिया था, रोटियां भी मैंने इधर ही बच्चों के लिए बना ली थी। तो क्योंकि यहाँ पे अब तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने यहाँ पे अब किचन की क्लीनिंग की, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा मैंने कहा चलो पहले कर लेती हूँ, तो बाद में ही फिर एक दफ़ा बैठ के ना खाना खाऊँगी। और क्योंकि जब मैं आई थी ना शाम में, तो मगरिब से थोड़ी देर पहले ही आई थी, क्योंकि अम्मी का अचानक ही फ़ोन आया था। अम्मी ने कहा कि रात के लिए खाना भी बना लो। पहले अम्मी का ये था कि कल का जो पड़ा हुआ था ना वही खा लेंगे, तो फिर अब्बू नहीं मान रहे थे। तो फिर ये सब्ज़ी वगैरह तो पहले से ला के रखी हुई थी, तो फिर मुझे आना पड़ा और मगरिब का टाइम हो चुका था मुझे यहाँ पे आते आते ही। तो इसलिए फिर अब यहाँ पे 9:30 बजे का तकरीबन टाइम हो चुका था। तो बस खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर जो था ना मैं अपने बच्चों के लिए भी खाना लेके तो घर चली गई थी। तो यहाँ तक था मेरा ये आज का व्लॉग। तो वीडियो को ज़रूर आप अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।